मैं इस बात को यूँ कहूँगा कि जब कोई जाहिल अगर रहबर बन जाए ना, लता हया जी ने कहा था कि ये भी तो क़यामत के आसार है ए हया, ये भी तो क़यामत के आसार है ए हया, अगरचे जाहिल मुल्क की वजारत संभाल लें। तो मैं इस बात को यूँ कहूँगा कि हमेशा ही नहीं रहते, सदा मौसम बहारों के सभी पत्ते बिखरते हैं, हवा जब रक्स करती है तो ये भी बिखरेंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। हमारे साथ नदीम सिद्दीकी साहब है। आप जैसा कि जानते हैं 62 नंबर वार्ड के से इनका ताल्लुक़ है। तृणमूल कांग्रेस के वेल विशर है और सोशल एक्टिविस्ट है। सालों भर इनका काम चलता है, समाज के सेवा में लगे रहते हैं, खिदमत करते हैं और आज मुल्क की जो हालत है उस पर हम इनसे बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि ज्ञान वापी से लेकर कुतुब मीनार से लेकर सभी मसाजिद पर आज जो है संघ परिवार की नज़र है और वो चाहते हैं कि इनको बदल कर मंदिर बना जाए। इसी सिलसिले में बात करेंगे। नदी भाई, आपको क्या लगता है जो बीजेपी वाले आजकल जो कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी वाली एक्चुअल में क्या है कि आज पूरे हिंदुस्तान के सीने पे बुलडोज़र चला रहे हैं। ये जो बुलडोज़र वहाँ पे चला, ये अवाम के सीने पे चला और इंशाअल्लाह इसका जवाब 2024 में अवाम उनको देगी। मैं मोदी जी के बारे में ये कहूँगा कि तुझसे बढ़कर कोई अज़ाब नहीं, तुझसे बढ़कर कोई अज़ाब नहीं मोदी, तेरा जवाब नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही है, हिंदू मुस्लिम को बांट दो, अंग्रेज़ तो चले गए, डिवाइड एंड रूल, लेकिन ये सपोले छोड़ गए मोदी और अमित शाह के शक्ल में। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इंशाल्लाह 2024 में अवाम जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देगी इंशाल्लाह। और अभी देखा जा रहा है हर जगह शिवलिंग निकल जा रहे हैं, कभी ज्ञान वापी में तो कभी कुतुब मीनार। अरे भाई, कल को बोलेंगे ताजमहल में भी शिवलिंग है, ताजमहल को खुदवा, तो क्या बोलिएगा? इस पे कहा था हम तो बोलेंगे मोदी का घर को खुदवा, उसका नीचे भी शिवलिंग निकलेगा, तो क्या बोलिएगा? ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं जावेद भाई। ठीक है, मैं आपके ज़रिए ये बोलना चाहूँगा कि मोदी जी अब ये हथकंडा छोड़ दे। पूरा हिंदुस्तान जाग गया है। आप लोगों ने पिछले 7 सालों में 5 सालों में क्या किया है, कितना काम किया है, लोग पक गए हैं आप लोगों से। कभी जीएसटी का मुद्दा पुराना हो गया, छोड़ दीजिए। यहाँ गैस, एलपीजी, ये वो, दिन ब दिन महंगाई, लोग करें तो क्या करें? लोग बदजन आ गए, पक गए हैं। वहाँ योगी, वहाँ यूपी में योगी से और पूरे हिंदुस्तान में मोदी से, क्या बोलिएगा? तो आपको क्या लगता है कि 2024 में इनकी सरकार जा रही है? एकदम जा रही है, पूरी तरह से जा रही है। पूरा हिंदुस्तान का हवा है ये। मैं बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह 2024 में हमारी बंगाल की नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी इंशाल्लाह इस बार दिल्ली का बागडोर संभालेंगी। और ये पेट्रोल डीजल के बारे में आपने कहा, उसमें तो कमी की है, 7 रुपये और 6 रुपये करके कम किया है। कौन कम किया? डीजल में और पेट्रोल में कौन कम किया? सरकार ने कम। अरे भाई, लॉलीपॉप पकड़ाने से होगा? 6 और 7 रुपया कहाँ, 100 रुपया ऊपर, उसमें 6-7 कोई माने रखता है जी? आपको करना है पूरा 50% कम कीजिए ना। अजीब बात है। देखिए, मैं इस बात को यूँ कहूँगा कि जब कोई जाहिल अगर रहबर बन जाए ना, लता हया जी ने कहा था कि ये भी तो क़यामत के आसार है ए हया, ये भी तो क़यामत के आसार है ए हया, अगरचे जाहिल मुल्क की वजारत संभाल लें। लता यहाँ कोलकाता में आई हुई है, कला मंदिर में उनका फंक्शन है। हाँ, मैंने भी सुना है कि कल उर्दू एकेडमी की तरफ से वहाँ प्रोग्राम है इंशाल्लाह कला मंदिर में। इंशाल्लाह मैं भी वहाँ जाऊँगा और इंशाल्लाह उन्हें सुनूंगा इंशाल्लाह। भारत तो ठीक है, 100 रुपये से ऊपर है, लेकिन श्रीलंका में तो 500 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है। देखिए, श्रीलंका हो या कोई भी लंका हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। हम अपने मुल्क की बात करेंगे। क्या है, अगर श्रीलंका में जिस तरह से हुकूमत को उखाड़ के वहाँ के अवामों ने फेंक दिया है, आपने देखा होगा मीडिया पे, आप मीडिया के लोगों ने किस तरह से नंगा करके अवाम ने मारा वहाँ मिनिस्टरों को, और वही हाल यहाँ भी होने वाला है। वही हाल इंशाल्लाह हिंदुस्तान में होगा। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर अवाम का सर फिरेगा और इंशाल्लाह पूरा हुकूमत को उखाड़ के फेंक देंगे। सरकार उनकी है और जो यूपी चुनाव जीता 2024 में भी दावा कर रहे जीतने के लिए। अब क्या बोलिएगा, 2024 में वो लोग दावा कर रहे हैं, ये दावा एकदम खोखला दावा है, एकदम खोखला दावा है। क्योंकि जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं, मैं मुसलमान हूँ, चलिए मैं मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, मुसलमान जानते हैं कि हमको क्या करना है, किसको लाना है, किसको, लेकिन हिंदू समुदाय के लोग भी खुद इन लोगों से नाराज़ हैं। ये हिंदू मुस्लिम का हथकंडा लेके, अभी शिवलिंग का लेके, आपको पता है शिवलिंग का लेके इन लोगों ने कितना बड़ा मजाक उड़ाया शिवलिंग का। किसने उड़ाया?
आप यहाँ वहाँ निकल रहा, जिस तरह से आपने शेप देख लिया शिवलिंग का, उसको आपने शिवलिंग बना दिया। ये क्या बात है? ये तो ऐसा नहीं, ये तो शिवलिंग का मजाक हुआ। तो कल को आप बोलिएगा पूरा कुतुब मीनार ही शिवलिंग है। कुतुब मीनार की हाइट आपको पता है, आप कल को बोलिएगा वो भी पूरा शिवलिंग है, तो ये कोई बात हुआ? कल को आप बोलिएगा काबा शरीफ में जो पत्थर है वो भी मेरा शिवलिंग है, तो कहा जाता है, इसमें तो दो राय नहीं। तो ये सब गलत कहा जाता है ना, हथकंडा। ये तो सियासत है। मजहब को लेके खेलना सिर्फ सियासत का काम है, अवाम का काम नहीं है। अवाम इससे पीड़ित होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि लोग जाग जाएं, मुसलमान जाग जाएं, देख ले इंसान। यहाँ तक कि हम हिंदू समुदाय के लोगों को भी बोलेंगे कि ये जो बीजेपी या भारत जलाओ पार्टी ये जो मुसलमानों और हिंदुओं का लेके खेल रहा है, कभी कुछ कभी शिवलिंग के जरिया हो या बुलडोज़र चला देने के जरिया हो, ये सब चीज़ों को बंद करे। ये सब बचकाना हरकत हो गया है, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। इसी के आधार पे सरकार चल रही है। आप चाहे हिजाब देख लीजिए, चाहे 3 तलाक देख लीजिए, उसके बाद बुलडोजर देखिए, उसके बाद ये सरकार तो इसी से चल रही है। देखिए, सरकार किससे चल रही है ये ना आप बोल सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं। ये अवाम समझ रही है कि ये लोग सरकार किस तरह से, ये लोग सरकार बेईमानी से चला रहे हैं, मक्कारी से चला रहे हैं, डेमोक्रेसी और जमहूरियत पे बुलडोज़र चला के ये लोग सरकार चला रहे हैं, यानी ज़बरदस्ती की सरकार चल रही है। अच्छा, ये जो कुछ बोल रहे हैं आपको क्या लगता है, सही है? बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है दीदी की सरकार आएगी इस बार? कहाँ? पूरे सेंटर में इंशाल्लाह। देखिए, ये मैं जोश में नहीं बोल रहा हूँ। आपने देखा है हमारे ममता बनर्जी, हमारी नेत्री का सोशल स्कीम्स जो पिछले 10 सालों से जो चल रहा है, चाहे वो कन्याश्री के शक्ल में हो, रूपोश्री की शक्ल में हो, खाद्य साथी, सोबुज साथी, ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है सोशल वेलफेयर का जिससे ममता बनर्जी ने जिसको छोड़ा हो। और इंशाल्लाह ये सोशल स्कीम्स की वजह से दीदी को बहुत सा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला है। तो ये स्कीम काफ़ी है दीदी को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए। आप मोदी के खिलाफ क्यों है? वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं? मोदी के खिलाफ हम नहीं है, मोदी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान है। क्या तो सरकार में कैसे है? भाई, सरकार में वो इलेक्शन है, जमहूरियत है, लोगों ने दिया है, ठीक है, उनको उठाया। अब लोगों ने भी अपनी गलती को समझना शुरू किया है कि हाँ, उन लोगों से गलती हुआ, हम लोग मोदी को बैठा के, और यूपी में योगी को बैठा के। कई वर्षों से तो उनकी सरकार है, आप क्या बोलें? कई वर्षों से है मतलब नहीं, आप मेरे ख्याल से ये दूसरी सरकार है उनकी यहाँ सेंटर में, ठीक है ना। तो देखिए इंशाल्लाह कब तक रहती है, बोलने के मतलब है कि सदा तो महंगाई के बारे में आप कह रहे हैं, महंगाई तो हर ज़माने में रहा। आपने कहा कि बीजेपी की सरकार कई वर्षों से है, तो मैं इस बात को यूँ कहूँगा कि हमेशा ही नहीं रहते। सदा मौसम बहारों के सभी पत्ते बिखरते हैं, हवा जब रक्स करती है तो ये भी बिखरेंगे इंशाल्लाह। और इसको अवाम जो है अपने रक्स से, अपने वोटों से, अपने मतों से इन लोगों को दिल्ली से उखाड़ फेंकेगी। और इसके लिए हमारी दीदी ममता बनर्जी सक्षम है कि जितने भी एंटी बीजेपी पार्टी हैं पूरे हिंदुस्तान में सबको एकत्रित कर रही हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला रही हैं, और इंशाल्लाह ये लोग सब मिलके बीजेपी को पूरे सेंटर से उखाड़ देंगे। शिवलिंग जो निकल रहा है इस पर आपको इतराज़, आपत्ति? अगेन फिर वही शिवलिंग की बात, मैंने आपसे कह दिया है कि ये शिवलिंग का एक हथकंडा है मुसलमानों और हिंदुओं को जो है बांट के रखने का। एक क्या बोलते हैं उसको, एक ये लोग का एक आइडियोलॉजी है कि किसी न किसी को एक हथकंडा। मुझे तो लग रहा है कि वहाँ ये लोग खुद से ले जाके वहाँ ज्ञान बापी मस्जिद में खुद से शिवलिंग को रख दिए होंगे और दूसरे दिन बोल दिए होंगे यहाँ शिवलिंग निकला है। तो ठीक है, कह रहे वहाँ फव्वारा था पानी का। अरे भाई, मेरे घर में भी फव्वारा है, मेरे घर में भी फव्वारा है। अगर उसको बंद कर दे तो वो भी शिवलिंग लगेगा। तो आप कल को मेरे ऊपर भी केस कर दीजिए कि आप इनका नदीम सिद्दीकी का घर में भी शिवलिंग निकला है, भाई जाके उसको भी कैप्चर कर लिया। ये सब बेवकूफ़ाना बातें, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है जावेद भाई। आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कारण? इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट। और वो स्पेशल ट्रीटमेंट कब मिलेगा? 2024 के इलेक्शन में, जब जनता इन लोगों को मुंह के बल गिराएगी इंशाल्लाह। तो चुनाव के जरिए आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं? इंशाल्लाह यही होगा, श्रीलंका की तरह यही होगा। श्रीलंका में तो अवामों का सर फिर गया, देखे कैसे सब मिनिस्टरों को मार के भगाया। यहाँ भी वही होने वाला है। जब पेट में भात नहीं रहेगा ना तो लोग तो आपको लात मारेंगे ही, और देखिएगा कैसे लात मारेंगे इंशाल्लाह 2024 में। 2024 तक हम लोग इंतजार करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, और मोदी की सरकार जाएगी, आपको लगता है? एकदम जाएगी, और दीदी की सरकार आएगी इंशाल्लाह। दीदी इंशाल्लाह 2024 में सरकार होगी इंशाल्लाह।
शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे नदीम सिद्दीकी साहब और आपने सुना इन्होंने कहा कि ये सारा का सारा हथकंडा है, पॉलिटिकल एक माइलेज लेने के लिए बीजेपी सरकार ऐसा कर रही है और हिंदू मुसलमानों दोनों को बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनका कहना है कि 2024 में पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि इस बार किसकी सरकार। लोग मोदी के झांसे में आने वाले नहीं हैं और 2024 का रिजल्ट बताएगा। बहुत शुक्रिया नदीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। कितना देर हुआ है?